नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य। ये आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट आदि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य से एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। तो स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसमें पंचम वेद माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ मिलता है? ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसमें इसको पंचम वेद माना जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? 8। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? केवल 8 इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके बाद में देखेंगे छऊ। छऊ ये अर्धशास्त्रीय नृत्य इसको भी कहा जाता है। छऊ को क्या कहा जाता है? अर्धशास्त्रीय नृत्य इसको कहा जाता है। इसके बाद में देखेंगे हम शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्य। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान से देखिएगा। ये जो टेबल है इसको सही से पढ़िएगा। देखिए, भरतनाट्यम जो है ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद में देखेंगे कथकली। कथकली जो है ये कहाँ का है? तो कथकली है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी ये मणिपुर का है शास्त्रीय नृत्य। सत्रिया ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको पूछा जाता है। सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी ये उड़ीसा का। ठीक है, तो ये शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो गई है? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? कुल 8। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है। कथकली केरल का आता है। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का। मणिपुरी मणिपुर का। सत्रिया है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी ये उड़ीसा का है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। अब इनसे संबंधित जो नृत्य से संबंधित लोग हैं, नृत्यकर्ता हैं, उनको देखेंगे इसी में। पहले तो देखेंगे ये इसकी क्या खासियत क्या है। भरतनाट्यम है ये सबसे पुराना प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम इसको माना जाता है। इसका पुराना नाम सादिर था। इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम जो था वो सादिर था। भरतनाट्यम को प्रायः दासीअट्टम एवं अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। पुराना नाम इसका क्या था? सादिर। और भरतनाट्यम को प्रायः किन किन नामों से जाना जाता है? तो दासीअट्टम एवं अग्नि नृत्य के नाम से इनको जाना जाता है। यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। ये नृत्य क्या है? यह मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम की प्रस्तुति अर्थात आरंभ की अलारिप से होता है। इस नृत्य का अंत तिल्लाना यानी थिलाना पर होता है। इसका आरंभ होता है वो अलारिप पर से होता है और नृत्य का अंत होता है तिल्लाना यानी थिलाना पर होता है। इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं वो कौन से? मृदंगम होता है, बांसुरी और बीड़ा आदि। ये इस नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। मृदंगम, बांसुरी, बीड़ा आदि। आगे देखेंगे इसके प्रमुख कलाकार। तो कलाकार कौन कौन हैं?
इनके प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं, भरतनाट्यम से संबंधित हैं और कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, लीला सैमसन, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह ये हैं, ये ओडिसी से भी संबंधित हैं, ओडिसी नृत्य से संबंध है। मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, एस.के. सरोजा और सी.वी. चंद्रशेखर, टी. बाला सरस्वती, रमा वैद्यनाथन और प्रतिभा पहलाद, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं किसके, भरतनाट्यम के। जिसमें से यामिनी कृष्णमूर्ति ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं और भरतनाट्यम से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह ये ओडिसी से भी संबंधित हैं और भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। आगे देखेंगे हम लोग ओडिसी। ओडिसी की बात करें तो ओडिसी नृत्य जो है ये नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है, जो कि त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। कौन सी मुद्रा में, त्रिभंग मुद्रा में ये किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यह नृत्य है, ये महारियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये महारियों के द्वारा किया जाता था और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। इसको किसका संरक्षण प्राप्त था, जैन राजा खारवेल जो थे उनका संरक्षण प्राप्त था। इस नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएं अपने शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं और इसलिए इसको सचल मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। किसको, ओडिसी नृत्य को सचल मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य जो है वो जल तत्व का प्रतीक होता है। किसका, जल तत्व का प्रतीक है। इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, मंजीरा, सितार और बांसुरी आदि ये हैं। प्रमुख कलाकार देखेंगे। प्रमुख कलाकार जो हैं वो केलुचरण महापात्रा, माधवी मुद्गल, सोनल मानसिंह, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं और ओडिसी से भी संबंधित हैं। पंकज चरण दास, झेलम परांजपे, सुजाता महापात्रा, कालीचरण पटनायक, किरण सहगल, कुमकुम मोहंती और इंद्राणी रहमान, ये ओडिसी नृत्य के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद में देखेंगे हम लोग मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ये नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती हैं। इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती हैं। नागबंद मुद्रा इस नृत्य रूप की महत्वपूर्ण मुद्रा है। कौन सी, नागबंद मुद्रा जो है ये इस नृत्य की महत्वपूर्ण मुद्रा है, जिसमें शरीर के 8 आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। इसके प्रमुख कलाकार, मणिपुरी के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें जो दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना, ये झावेरी बहनें हैं। गुरु अमली सिंह, एल बिनो देवी, गुरु अमुवी, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंहजीत सिंह, चारू माथुर, ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद में देखेंगे हम लोग कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी लोक नृत्य देखें, शास्त्रीय नृत्य जो है ये भागवत पुराण की कहानियों को इस नृत्य की विषय वस्तु का आधार माना गया है और तथा नर्तकों को भागवतालु के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य के जो नर्तक होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, भागवतालु के नाम से जानते हैं। कुचिपुड़ी लोक नृत्य के शास्त्रीय नृत्य के नर्तकों को भागवतालु के नाम से जाना जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। कुचिपुड़ी में कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं, जैसे तरंगम होता है। इसके अंतर्गत नर्तक एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पांव रखकर तथा अपने सर पर जल पात्र आदि संतुलित करते हुए करतब प्रस्तुत करता है, ये तरंगम होता है। तरंगम क्या होता है कुचिपुड़ी में, इसके अंतर्गत जो एक नर्तक होता है, नर्तक एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पांव रखकर
तथा अपने सर पर जल पात्र आदि संतुलित करते हुए करतब प्रस्तुत करता है। इसके बाद में जल चित्र नृत्यम। जल चित्र नृत्यम इसमें क्या है, इसमें कलाकार अपने पैरों के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं। जल चित्र नृत्य में इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं और इसमें प्रयुक्त पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं, बगलबंदी कहा जाता है। आगे देखेंगे इसके कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये कुचिपुड़ी एकल विद्या के जनक हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, इंद्राणी रहमान, अपर्णा सीतासन, मल्लिका साराभाई, जो कि भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं, ये मल्लिका साराभाई, और दीपिका रेड्डी, ये कुचिपुड़ी से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। फिर आता है कथक। कथक आता है, कथक नृत्य, ये नटवरी नाम से इसको जाना जाता है। कथक ये जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य रूप को ध्रुपद और ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है तथा घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। कथक को शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है और यह नृत्य है ये लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। किन किन शैलियों में किया जाता है, ये जो लोक नृत्यों इनके घराने हैं उनमें से लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, बनारस घराना है, रायगढ़ घराना, ये 4 घराने हैं। इनकी शैली में ये लोक नृत्य किया जाता है। कौन सा, शास्त्रीय नृत्य, ये कथक, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख कलाकार। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो इसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, कमलिनी अस्थाना, दमयंती जोशी, शंभू महाराज और भारती गुप्ता आदि ये कथक शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। फिर आता है कथकली। कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर वर्तमान केरल में हुआ था। तो ये कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य सामान्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है तथा रामायण महाभारत के इसके प्रमुख आधार हैं। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली जो है ये आकाश तत्व का प्रतीक है। इस नृत्य में प्रयुक्त गीतों के शब्दों को अट्टकथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस नृत्य में प्रयुक्त गीतों के शब्दों को अट्टकथा कहा जाता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं कथकली शास्त्रीय नृत्य के गोपीनाथ, कोट्टकल शिवरामन, बल्लथोल नारायण, मेनन शांताराव, हरिप्रिया नंबूदरी, ये कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। फिर आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये सामान्यतः एकल महिला के द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन है। इस नृत्य के दौरान केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। इस नृत्य में सामान्यतः विष्णु के स्तरण रूप की कहानी का वर्णन भी किया जाता है। इसके बाद में हम लोग और देखेंगे इसमें प्रमुख कलाकार। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार जयप्रभा मेनन, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी हैं ये किसकी हैं, मोहिनीअट्टम की। कलामंडलम कल्याणी, कुट्टी अम्मा जिसको द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है, कल्याणी कुट्टी अम्मा, गोपिका वर्मा, सुनंदा नायर आदि ये प्रमुख कलाकार हैं किसकी, मोहिनीअट्टम के। फिर आता है सत्रिया। सत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ का है। सत्रिया ये 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है।
जो कि असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकरदेव ने की थी, जो कि शंकरदेव इनके संस्थापक हैं। सत्रिया को वर्ष 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है और इस नाटक को ब्रजबुली भाषा में, जिसमें असमिया मैथिली मिश्रित होती है, ब्रजबुली भाषा में इसको लिखा जाता है। इसके प्रमुख कलाकार देखेंगे तो प्रमुख कलाकार इसके शंकरदेव, गुरु जतिन गोस्वामी हैं, प्रभात शर्मा हैं, ललित ओझा, गहन चंद्रा गोस्वामी, सरोदी सैकिया हैं, प्रदीप चलिहा आदि। ये सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। तो इससे पहले अभी हम लोगों ने क्या देखा था, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, सभी राज्यों के शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में है तो ये देख लिया था। अब देखेंगे हम लोग लोक नृत्य। क्या देखेंगे? लोक नृत्य। अब हम लोग लोक नृत्य को देखते हैं। लोक नृत्य कौन से राज्य का, कौन सा लोक, किस राज्य में कौन से लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बुट्टा बोमालू, लंबाड़ी, कोलाट्टम, छड़ी घंटा मरदाला, तपेता गुल्लू, बोनालू, दांडरिया, ढिमसा, गोबी, दम्पू और भाम कल्पम, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। असम के लोक नृत्य कौन से हैं? असम का जो इम्पोर्टेंट है, बिहू पूछा जाता है अक्सर कर। बिहू है, बागुरुम्बा, अंकिया नाट, कानोई, तलब, चोंगली, नाग नृत्य, खेल गोपाल, बिछुआ, कली गोपाल और नट पूजा। ये जो नृत्य हैं इम्पॉर्टेंट हैं, ये असम के लोक नृत्य हैं। इसके बाद में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश का मुख्य है वो मुखौटा नृत्य है। ठीक है, मुखौटा नृत्य है, युद्ध नृत्य, बुइया, कोंगकी, पोनुंग, लायन एंड पीकॉक, जो कि मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है, बांचो डांस और रिखमपाड़ा, ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके बाद में देखेंगे बिहार। तो बिहार के मुख्य जो है वो जटाजटिन है, बिरहा, पनवरिया, विदेशिया, कजरी, ये मानसून से संबंधित है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी लोक नृत्य है, कजरी। धोबिया, झिझिया, समा चकेवा और बखो बखैन, ये बिहार के लोक नृत्य हैं। फिर आता है छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कर्मा है। इसके बाद में डागला, राउतनाच, चंदैनी, भारथरी चरित्र, गौरमाड़िया, पैंथी, पंडवानी, नवारानी, कापालिक और सुबा, ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। इसके बाद में गोवा का लोक नृत्य क्या है? गोवा के लोक नृत्य हैं देखनी, हुगड़ी, सिगमो, धालो, धनगर, तरंगमैल, लैंप डांस, कुड़वी और गोम्फ नृत्य, ये गोवा के लोक नृत्य हैं। फिर गुजरात के देखें। गुजरात का मुख्य जो है गरबा, डांडिया, टिप्पणी, पधार, घेरिया, भवई, लास्या, पड़िहारी और रासलीला, ये गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं। हरियाणा के लोक नृत्य कौन से हैं? झूमर, फाग नृत्य, डफ, धमाल, गुग्गा, संग, छठी नृत्य, धमान, खेरिया, मंजीरा और लूर नृत्य, ये हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। फिर देखेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश के डांगी, दानव नृत्य, घुंघटी, झोरा, नाटी, झाली, चारवा, झंटा, चेडी, छपेली, डंडा नाच, कयांगमाला, ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड के लोक नृत्य जो है
फगुआ। फगुआ, मुंडारी, सरहुल, झिटका, झुमेर, छऊ, पाइका, संथाली, झीका, दसाई, जामदा, घोरा नाच, बिरहोर नृत्य। घोरा नाच और बिरहोर नृत्य ये झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कर्नाटक के देखते हैं। कर्नाटक का यक्षगान इम्पॉर्टेंट है। डोल्लू, कुनिथा, बीरगासे, नागमंडला, बैलाटा, कमसाले, बोलक आट और हुलिबेसा ये कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कर्नाटक के बाद में आता है केरल। केरल के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो केरल के देखेंगे थुलाला नृत्य। थुलाला नृत्य केरल का लोक नृत्य है। थियाट्टू नृत्य, बेलाकली, कुम्मी नृत्य, थम्पी थुल्लुल, कुथियोत्तम नृत्य, गुरुदन थुकम, कोलकली, पड़ैनी और चक्यार कुथु ये हैं केरल के। केरल के लोक नृत्य याद करने की एक ट्रिक पहचानी है कि जिसमें था आ जाए, था, वो समझ जाइए कि केरल का लोक नृत्य है। इसके बाद में देखेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य मटकी, राई नृत्य, जारवा नृत्य, लहंगी नृत्य, रीना नृत्य, माच, सैला, चटकोरा, भगोरिया और बरेदी नृत्य ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है राई नृत्य। राई नृत्य ये लोक मध्य प्रदेश का है। मटकी, जारवा नृत्य, लहंगी नृत्य, रीना नृत्य, माच, सैला, चटकोरा, भगोरिया और बरेदी नृत्य ये मध्य प्रदेश के। फिर महाराष्ट्र के पूछे जाते हैं एक सरकार। महाराष्ट्र के लोक नृत्य लावड़ी ये पूछा जाता है इम्पोर्टेंट। लावड़ी, कोली और तमाशा, धनगरी गजा, पोवाड़ा नृत्य, लजिम नृत्य और डिंडी नृत्य ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र के बाद आएंगे मणिपुर। मणिपुर का लोक नृत्य कौन से हैं? लाई हरोबा। लाई हरोबा ये मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य है। थांगटा, पुंगचोलोम, नुपा नृत्य, माई नृत्य, थबल चोंगमा, जोगाई खंबा, थाईवी और काबुई ये नृत्य हैं मणिपुर के। मेघालय का पूछते हैं। मेघालय का देखते हैं। मेघालय का मुख्य पूछा जाता है बांग्ला, नोंगक्रेम, बांग्ला, लाहो नृत्य और बेहंदी खलम ये मेघालय के लोक नृत्य है। फिर पूछा जाता है मिजोरम। तो मिजोरम का चेराव नृत्य। चेराव नृत्य जो होता है ये बांस के द्वारा नृत्य किया जाता है। बांस नृत्य इसको कहते हैं। जंगतालम, चेलम, चुंगा लाइजोन और खुआ ललाम, इसके बाद में थांगलम। फिर आता है नागालैंड। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? चोंग, रेंगमा, वांस नृत्य, चांगसंग नृत्य, आलू यट्टू और चंगाई नृत्य ये हैं नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य। फिर देखते हैं उड़ीसा के। उड़ीसा के लोक नृत्य देखेंगे तो उड़ीसा के घुमरा, दलखाई, छऊ, बागानाच, कीसावादी, गोटीपुआ, चैती घोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है। पाइका ये भी, चांगू नृत्य, डंडा यात्रा, रंगवती और घंटा मृदंगम ये उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे देखेंगे इसके बाद में और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का प्रमुख रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, दादरा, चैती ये लोकगीत है। ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला और नटवरी ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके बाद में उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लोक नृत्य जो हैं वो छोलिया, हारूल, तांदी, चौफुला, चंसेरी और भोटिया ये उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं।
उत्तराखंड के बाद में देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य गंभीरा, छऊ, कीर्तन, काठी, लाठी, वृता नृत्य, संथाल नृत्य और अलकाप नृत्य, ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल के बाद देखेंगे हम लोग पंजाब का। पंजाब के लोक नृत्य कौन सा है? जो मुख्य पूछे जाते हैं भांगड़ा और गिद्दा, ये इम्पॉर्टेंट नृत्य हैं दोनों। भांगड़ा गिद्दा के बाद झूमर। झूमर ये हरियाणा का भी लोक नृत्य है और पंजाब का भी है। किकली नृत्य, फिर जागो नृत्य, लुड्डी, धमाल नृत्य, जूली और धनकरा नृत्य, ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान का ये पूछे जाते हैं कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया लोक नृत्य, घूमर, तेरा ताली, चरी नृत्य, कठपुतली, चक्री नृत्य, कच्ची घोड़ी, गणगौर और पनिहारी। ये गणगौर ये भी पूछा जाता है, गणगौर, पनिहारी, ये राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य कुम्मी, कोलट्टम, करगट्टम, अयट्टम, पीकाक डांस, मयिलट्टम, ओरियलट्टम और करागम नृत्य। फिर देखते हैं सिक्किम। सिक्किम का लोक नृत्य जो है वो चूफाट, संगनी, सिंगिछम, गैनी, सबदो, तमांग सेलो, वेंचुगमा, गातो पिटो और चीरमू, ये सिक्किम के लोक नृत्य हैं। फिर देखेंगे तेलंगाना के। तेलंगाना के लोक नृत्य हैं जो माथुरी, लंबाड़ी, ढिमसा, दप्पू और गुसादी। ये लंबाड़ी पूछा जाता है, माथुरी, ये तेलंगाना के लोक नृत्य हैं। त्रिपुरा की होजागिरी, गरिया, मेलाडोम, लेबांग, मोसाक, सुमानी और संग्राई, ये त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। फिर देखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के लाबा, परिचकली और कोलकाली, ये लक्षद्वीप के लोक नृत्य हैं। कौन सा है? लाबा है, परिचकली है और कोलकाली। जम्मू कश्मीर का हाफिजा लोक नृत्य रऊफ, ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है रऊफ, डमहल, हिकात और धूमल। लद्दाख का सोंडोल है, शान है, जबरो, ड्रगपा और परचेस, ये लद्दाख के लोक नृत्य हैं। दमन और द्वीप का मंडो, वर्दीगाओ, बीरा। पांडुचेरी का लोक नृत्य गराडी, एकमात्र पांडुचेरी का जो लोक नृत्य है वो गराडी है। ठीक है, तो ये थे हमारे लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। ठीक है, इनको इस वीडियो को कायदे से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा। सभी इम्पॉर्टेंट इसमें जो लोक नृत्य दिए गए हैं इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, पूरा वीडियो हम लोग इसका जो रेलवे ALP और NTPC रेलवे ग्रुप डी के लिए जो इम्पॉर्टेंट जीके हैं, जीके के जो टॉपिक हैं सभी टॉपिक कवर करेंगे। आज शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य कवर किए, इसके बाद में देखेंगे प्रमुख त्यौहार, राज्यों के प्रमुख त्यौहार, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा अवश्य जाता है, तो हम लोग धीरे धीरे सभी टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा वो आएगा प्रमुख मेले त्यौहार। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।